एक बार एक शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या व्यक्ति की गलती सुधारने और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने उचित हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, अवश्य। जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति में बदलाव आ सके। शिष्य पूछता है, लेकिन वह कदम कैसे उठाया जा सकता है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, इसके लिए मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहा करती थी। उसने मजदूरी के पैसों को थोड़ा थोड़ा बचाकर कुछ पैसे जोड़ रखे थे। एक दिन वह दोनों पति पत्नी किसी काम से नगर के बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है उनका इकट्ठा किया हुआ धन घर में नहीं है, वह चोरी हो चुका है। वह दोनों यह जानकर बहुत हैरान होते हैं कि भला यह किसने किया होगा। बड़ी मुश्किल से न जाने कितने समय से तो यह धन जोड़ते आ रहे थे और वह चोरी हो गया। वह गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तब उस व्यक्ति की पत्नी राजा के पास जाने की सलाह देती है और तब वह दोनों राजा के पास न्याय के लिए पहुंचते हैं। उस राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और ज्ञानी था। वह अपनी प्रजा के लिए भी काफी अच्छा सोचता था। उस नगर के लोग भी अपने राजा के इस न्याय व्यवहार से काफी खुश थे। जब भी राज्य में कोई समस्या आती तो वहाँ के लोग निश्चित रहा करते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि राजा जो भी निर्णय लेगा वह हम सबके हित में होगा और हम में से कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उस नगर के लोग भी इस वजह से काफी संतोष भाव के साथ रहा करते थे और यही सोचकर वह दोनों पति पत्नी राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा के पास जाकर सारी बात बता देते हैं। तब राजा ने अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि वह चोर कौन है इसका पता लगाया जाए। वैसे तो राजा का मंत्री बहुत ही चतुर और समझदार था। उसने अपने तरीके से चोर के बारे में खूब जांच पड़ताल की, लेकिन उसे चोर का कुछ पता नहीं चला। वह 2 दिनों तक तो उसे ढूंढता रहा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अब मंत्री परेशान हो गया था कि क्या करूं। मंत्री यही सब महल में घूमते हुए सोच विचार कर ही रहा था कि उसे एक उपाय सूझा। वह राजा के पास जाता है और कहता है, राजन, मैंने चोर को ढूंढने का एक उपाय खोजा है। राजा पूछते हैं, कैसा उपाय? मंत्री तब अपनी तेज बुद्धि का उपयोग करके बताता है, हमें उस चोर को पकड़ने के लिए यह घोषणा करनी होगी कि जिस गरीब व्यक्ति के घर चोरी हुई थी, उस गरीब व्यक्ति को राजा ने चोरी की सहायता हेतु कुछ धन और सोने के सिक्के दिए हैं। और जब चोर को यह बात पता चलेगी कि उस गरीब व्यक्ति के घर इतना सारा धन मौजूद है, तो वह अवश्य ही उसे चोरी करने जाएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। राजा को मंत्री का यह उपाय पसंद आ जाता है, इसीलिए वह पूरे नगर में यह घोषणा करवा देते हैं और गरीब व्यक्ति के घर में धन रखवा देते हैं। वहाँ कुछ पहरेदार भी खड़े करवा देते हैं और स्वयं मंत्री भी उसके घर के पास छुप जाता है। 1-2 दिन तक तो मंत्री ने वहाँ पहरेदार खड़े करवा रखे थे, लेकिन कोई चोर नहीं आया। तो मंत्री को अब चिंता होने लगी कि कहीं उसकी यह योजना असफल ना हो जाए।
चोर को पकड़ने के लिए केवल 7 ही दिन का समय राजा ने मंत्री को दिया था। अब अंतिम दिन आने ही वाला था। मंत्री वापस से वहां उस गरीब व्यक्ति के घर के बाहर पहरेदारी दे रहा होता है। मंत्री इसी चिंता में होता है कि यदि आज चोर नहीं पकड़ा गया तो राजा को क्या जवाब दूंगा। वहीं दूसरी तरफ वह गरीब व्यक्ति भी न्याय के लिए बैठा है। ऐसे कई सारी बातें उसके मन को परेशान कर रही थी। तभी वहां उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मंत्री और सभी पहरेदार चौकन्ने हो जाते हैं। यह वही चोर होता है जिसने पहले गरीब व्यक्ति के घर में चोरी की थी। रात का समय था। वह चोर चुपके से भीतर जाता है और धन ढूंढने लग जाता है। तब मंत्री और पहरेदार सभी लोग वहां एकत्रित होकर उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़कर राजा के समक्ष उसी समय ले जाया जाता है। चोर के पकड़े जाने के बाद सिवाय शर्मिंदगी के उसके पास कुछ नहीं बचता है। तब राजा उस चोर से गरीब का सारा धन मांगते हैं और चोर के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। वह सब धन लौटा देता है। राजा चोर को कैद करने का आदेश देता है, लेकिन वह चोर सभी से माफी मांगने लगता है। वह कहता है यह उसके जीवन की आखिरी चोरी थी। वह पुनः ऐसा कभी नहीं करेगा। राजा उस चोर से कहता है मैं तुम्हें सुधरने के लिए एक मौका देता हूँ। राजा यह आदेश देता है कि उस चोर को 1 वर्ष तक उस गरीब व्यक्ति के यहाँ पर जाकर उसके साथ मजदूरी करनी होगी और जो भी वह कमाएगा उसका 1/4 खुद रखकर बाकी सब उस गरीब व्यक्ति को दे देगा। यदि वह 1 वर्ष तक पूरी ईमानदारी से यह कार्य करेगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। उस चोर ने स्वयं को बदलने का प्रण लिया है और वह सदा ही गरीब के साथ मजदूरी करने लगता है। वह गरीब व्यक्ति भी राजा के इस निर्णय से खुश हो जाता है और जैसा उसने उम्मीद की थी राजा ने वैसा ही न्याय किया। कहानी समाप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं क्या तुम्हें इस कहानी का सार समझ आया? शिष्य कहते हैं हाँ गुरुदेव, राजा ने उसे बदलने के लिए यह सजा दी। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं यही कारण था, लेकिन इसी निर्णय का एक और कारण था। शिष्य पूछता है वह क्या गुरुदेव? महात्मा बुद्ध कहते हैं इस निर्णय का पहला कारण उसे सुधारना था, सही मार्ग पर लाना था। उसके साथ ही दूसरा कारण था कि उस चोर को यह एहसास हो कि मेहनत से कमाए पैसे की क्या अहमियत होती है। जब वह चोर स्वयं किसी के पास परिश्रम करेगा और उसका जो भी कमाया हुआ धन है वह उस गरीब को सजा के रूप में देगा, तब उसे यह पूर्णता एहसास होगा कि मेहनत से कमाए पैसे का क्या मोल होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है उसे कभी कभी सही मार्ग पर लाने हेतु कुछ कठोर तरीके अपनाने ही पड़ते हैं।